हेलो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें आपको मैंने बोला था कि हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बताएंगे। जब हम स्टार्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे पहले वीडियो में मेरे था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज, और अब जो है हम एक्सरसाइज को बढ़ते हैं। तो हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई टर्म लिखा हुआ है और क्लास 12 का है, और हम जो बुक लिए हैं वह केसी सिन्हा के लिए हैं, और एक्सरसाइज 4.1 विकास राही के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा मेरा बोर्ड पे पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। तो इसका जो वैल्यू निकाला उसको प्रिंसिपल मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मान ज्ञात करने के लिए साइन इनवर्स हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स, और ये देखेंगे साइन जो है वह 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/3, यानी एक वैल्यू हो जाएगा π/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी पहला का फर्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड हो गया। अब tan इनवर्स देखेंगे तो आप सबको बताया गया था कि tan इनवर्स -x बराबर जो होता है वह -tan इनवर्स x होता है। तो क्या करेंगे कि इस माइनस को बाहर निकाल देंगे। तो माइनस को बाहर निकाल देंगे और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पर इक्वल टू में लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए माइनस tan इनवर्स, और देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो लिखेंगे tan π/6, यानी आंसर आपका हो जाएगा -π/6। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर दिया जाए, और पेन चेंज करने के उपरांत देखा जाए। देखिए cot इनवर्स -√3 है, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालने के लिए इसे पाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग बताया गया होगा कि cot इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे कि पाई माइनस cot इनवर्स √3 लिख देंगे। अब यहाँ पर मिलेगा मेरा पाई माइनस cot इनवर्स, और कॉट जो मान होता है वह 30 डिग्री का होता है, यानी π/6 का मान होता है, और π/6 का मान होता है। तो यहाँ देखेंगे अगर मिलेगा पाई माइनस cot इनवर्स cot x बराबर x होता है, तो हो जाएगा π/6। यहाँ एक एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मेरा 6 हो जाएगा, इसमें इसे मल्टीपल हो जाएगा, यानी 6 पाई माइनस पाई, आंसर आएगा 5π/6। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो लिखा हुआ है cot इनवर्स cot 5π/4। तो क्या करेंगे कि cot इनवर्स, cot है तो cot लिखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये हो जाएगा पाई प्लस π/4। अब देखिए पाई में पाई प्लस π/4 जोड़ देंगे तो मिलेगा 5π/4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, cot पाई पर नो चेंज होता है, cot कॉटे रह जाएगा, ये हो जाएगा π/4। और ये देखो थर्ड क्वार में जाएगा, तो थर्ड में cot जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी आंसर हो जाएगा π/4 आंसर। चलिए इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ मिलेगा tan इनवर्स, tan दिया हुआ है तो tan लिखेंगे, और इसे क्या करेंगे, पाई में से π/4 घटा देंगे। तो पाई में से π/4 घटेगा तो मिलेगा हमको 3π/4। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x होता है, चूंकि हो नहीं पाएगा, देखो पाई में से घटेगा तो सेकेंड क्वार में जाएगा, और सेकेंड क्वार में tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव आपको माइनस आ जाएगा। तो tan इनवर्स हो जाएगा tan π/4, यानी आंसर हो जाएगा -π/4। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए लिखा हुआ है आर्क साइन 1/2 और प्लस है आर्क कॉस 1/2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आर्क है, आर्क का मतलब होता है इनवर्स, आर्क का मतलब क्या होता है, इनवर्स। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वह π/6
6 होता है और cos इनवर्स 1/2 जो होगा वह मान हो जाएगा π/3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा π + 2π, यानी आंसर आ जाएगा 3π/6, 3 दूना 6, आंसर आ जाएगा π/2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 7π/6 है तो लिखा जाएगा tan इनवर्स, tan लिखेंगे तो हो जाएगा π + π/6, यानी 6 में से पाई जोड़ेंगे 7π आ जाएगा। और देखिए पाई प्लस है तो यहां से यहां तक पाई होता है और प्लस थर्ड कॉलम में जाएगा और थर्ड में tan निगेटिव होता है, तो यहाँ सॉरी पॉजिटिव होता है, tan इनवर्स हो जाएगा यानी tan π/6, आंसर आ जाएगा π/6। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये देखिए अब आते हैं कि क्वेश्चन के अगले कीवर्ड cos इनवर्स cos 7π/6 है, तो हम क्या करेंगे, cos का जो वैल्यू होता है वह सेकेंड में सॉरी फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे फोर्थ लेकर के जाएंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहां से यहां तक घूमेगा, यानी यहां से यहां तक आएगा तो आपको मिल जाएगा 2π। तो हम क्या करेंगे इसको कि cos इनवर्स लिखेंगे और cos होगा और 2π में से घटा देंगे 5π/6। देखिए 6 दूने 12 और 12π में से 5π जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7π। तो यहाँ पर मिलेगा cos इनवर्स, cos लिखेंगे और 5π/6 लिखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 5π/6 आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, तब सेम टू सेम है, तो साइन हो जाएगा और ये क्या लिखेंगे पाई में से घटा देंगे 2π/3, है ना, तो 2π/3 घटा देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखिए है ना, देखिए 5 है यहाँ पे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, साइन पाई -2π/3, अब मिलेगा आपको 3π सॉरी 5 है तो 5π, 5π में से 2π जाएगा, मिलेगा 3π। तो आंसर दोनों का खत्म हो जाता है तो मिलता है साइन इनवर्स, साइन हो जाएगा और 2π/5 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 2π/5। ये आंसर हो गया आपका। चलते अगले बढ़ते हैं। हाँ अगला, अब देखिए दूसरा पॉइंट आ गया, ये लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्लेन। नीचे दिए गए जो है उसका प्रिंसिपल मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं जस्ट उसी लाइक है, तो tan इनवर्स मिला यहाँ पे तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 है, तो यहाँ हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3 होता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x = x होता है तो हो जाएगा 6 डिग्री, यानी इसको आंसर रेडियन में लिखना चाहेंगे तो π/3 लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो क्या होगा कि माइनस बाहर निकलेगा, तब माइनस बाहर निकल जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स, यह जो साइन होता है वह 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, मिलेंगे π/ कितना 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखा हुआ है tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 है, हम जानते हैं कि माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर लिखेंगे और tan इनवर्स 1, तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4 लिखेंगे, यानी आंसर आ जाएगा -π/4। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, तो देखेंगे हम लोग कि कोसेक इनवर्स 2 या कोसेक कितने डिग्री का मान होता है, कि π/6 डिग्री का मान होता है, तो कोसेक इनवर्स π/6, यानी आंसर आ जाएगा π/6। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए cos इनवर्स -1/2 है, तो cos इनवर्स -1 तो सभी लोग जानते हैं कि cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई -cos इनवर्स x, याद रखेंगे। तो यहां पर होगा आपको cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई -cos इनवर्स 1/2, तो यहां लिखेंगे पाई -cos इनवर्स, या cos 60 डिग्री का मान होता है तो cos π/3,
और दोनों कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, तो मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3, यानी आंसर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। चलते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हो कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि कॉस इनवर्स करना है और कॉस हो जाएगा रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होगा, यानी पाई बाय 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए इवेलुएट द फॉलोइंग, है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए क्वेश्चन को इवेलुएट करना, सोल्व करना। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखिए अगर यहाँ पर कॉस मिलता है तो यहाँ पर कोई भी टर्म रहेगा आपको बदल देना है कॉस में। अगर यहाँ पर टर्म रहेगा तो कोई भी टर्म यहाँ पे रहेगा टर्म में कन्वर्ट करना। कॉट रहेगा कॉट में चेंज करेंगे, सेक रहेगा सेक में चेंज करेंगे, बशर्ते उसका रेशियो और इनवर्स का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ कॉस है और यहाँ tan इनवर्स दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan को चेंज करेंगे कॉस में। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस जो होता है वह कॉस इनवर्स x इक्वल टू x होता है। इसी की वजह से अगर यहाँ पे कॉस है तो बीच में हमको कॉस को tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? कॉस में। अब देखिए इस फार्मूला की वजह से हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तब देखिए हमारे पास है कि कॉस है और tan इनवर्स 3π/4 है। अब ध्यान से देखेंगे, हम जान रहे हैं कि यह जो टर्म होता है, पेन चेंज कर लेते हैं, है ना, ये जो टर्म होता है वह होता है P और ये जो टर्म होता है वो होता है B। तो सभी जान रहे हैं कि P बराबर अगर 3 होगा और B बराबर अगर 4 होगा तो H का जो मान होगा वह 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस लिखा जाएगा और ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स P बटा B। यहाँ tan है तो हमको लाना था कॉस, तो tan के बदले अब लिखेंगे कॉस, है ना। तब यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस, ये 5 है आपका, कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, यानी आंसर आ गया आपको कॉस कॉस इनवर्स x बराबर x, तो लिखेंगे 4/5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कॉस मिलेगा तो कॉस है और यहाँ पर मिलेगा कॉस इनवर्स और 3/2। तो हम क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स, ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है तो π/6 लिख देंगे और प्लस में है π/6, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस हो जाएगा, ये दोनों मान खत्म हो जाएंगे, मिलेगा π/6 प्लस मिलेगा π/6, दोनों को जोड़ देंगे तो π/6 को जोड़ेंगे 2π/6 होगा और 2 तिया 6 कट जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा π/3, है ना। तो कॉस π/3 का जो मान होता है, यानी कॉस 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है आर्क। आर्क का मतलब भी साइन ही होता है, साइन वर्स होता है, सॉरी, आर्क का मतलब साइन वर्स होता है। तो जैसे लिखेंगे आर्क है तो इसको पहले ढंग से लिखेंगे अच्छी तरह से, है ना। अब देखिए आर्क है तो इसको लिखे साइन इनवर्स 1/2 और +3 है तो 3 लिखेंगे और लिखेंगे आर्क, सॉरी आर्क नहीं लिखेंगे हम लोग, चेंज कर आर्क को चेंज कर देंगे, है ना। आर्क को चेंज कर देंगे, आर्क को चेंज कर देंगे इनवर्स में, हो जाएगा tan इनवर्स -1 हो जाएगा 2 कॉस, और इसको आर को चेंज करेंगे इनवर्स में तो हो जाएगा -1/2। अब देखिए सोल्व करते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 है तो आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स या साइन जो होता है 30 डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन π/6 प्लस, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस जो आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे और 3 tan इनवर्स 1 जो है 1 हो जाएगा tan 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान 1 होता है। आप देख सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, cos इनवर्स माइनस है तो क्या करेंगे, इसको पाई में से घटा देंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स हो जाएगा 1/2, इस प्रकार से। अब देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है तो हो जाएगा π/6 माइनस, ये दोनों का मान खत्म हो जाएगा, बचेगा π/4 तो हो जाएगा 3π/4 प्लस 2। अब देखिए यहां पर मिलेगा पाई माइनस, वो जो मान होता है वह
30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो ये cos पाई बाई 3 हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस 3 पाई बाई 4, 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। इसमें एक एलसीएम लेंगे और सबका एलसीएम से सोल्व कर देंगे। 6 4 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 पाई हो जाएगा, सॉरी 9 पाई हो जाएगा, अब प्लस 12 दूनी हो जाएगा 24 पाई, और 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई। देखिए 24 और 2 को जोड़ देंगे, 24 और 2 28 पाई, और हमारे पास 9 8 17 पाई हो जाएगा, अब बटा में 12, 28 में से 12 गया, ये हो जाएगा 11 पाई बटा में 12। ये आपका आंसर हुआ। हम एक्सरसाइज 4.1 का एक टाइप खत्म कर दिए हैं, और अगले वीडियो में हम टाइप 2 क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।